नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे अगले 15 दिनों का पूरा मौसम का फोरकास्ट के बारे में। अगले 15 दिनों पे देश के कहां पर कैसी बारिश हो सकता है, कितने पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है और टेम्परेचर, फॉग और नया सिस्टम पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही अधिक जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों, आज है 9 फरवरी और आज का सैटेलाइट का एनालिसिस को देखेंगे तो फिलहाल अभी एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने के लिए तेजी से आ रहा है और ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हम देख सकते हैं कि बादल कुछ हिस्सों पे यहाँ पर सक्रिय है उत्तर भारत के राज्यों पे। तो इसके चलते वेस्टर्न हिमालय रीजन के सभी हिस्सों पे जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पे आज से 12 फरवरी के दौरान तक लगातार बारिश, हल्की बारिश के साथ हल्की स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी की एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है। और इसके साथ जो सिक्किम, उत्तर पूर्वी आसाम के साथ अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे भी आज से 12 फरवरी के दौरान तक हल्की बारिश के साथ कुछ स्नोफॉल, बर्फबारी दिखाई दे सकता है। लेकिन 11 और 12 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे भारी बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकता है और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे 13 फरवरी तक बारिश कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन दोस्तों, उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों को छोड़ देने के बाद बाकी राज्यों पे कोई भी बारिश का आशंका नहीं है। मौसम पूरी तरीके से साफ रह सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आगे जाएंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कम से कम 15 फरवरी के बाद से लगातार कई पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। 15 फरवरी से पूरे 23 फरवरी के दौरान तक लगातार 3 से 4 स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों को इंपैक्ट कर सकते हैं। भारी बारिश के साथ भारी बर्फबारी पहाड़ों पे इसके चलते हो सकता है 15 फरवरी से 23 फरवरी के दौरान तक। और मैदानी हिस्सों पे भी बारिश का आशंका ये टाइम के दौरान बढ़ सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ 15 फरवरी से 17 फरवरी के दौरान आ सकता है, जिसका सीधा असर उत्तरी और मध्य पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के सभी पहाड़ी हिस्सों के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी हिस्सों पे भी हो सकता है। तो 15, 16 और 17 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पे मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है। और 16 और 17 फरवरी को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के भी कई इलाकों में हल्की बारिश, मेघ गर्जना के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है। और 18, 19 और 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड और आसपास के हिस्सों पे भी कुछ मध्यम से भारी बारिश हो सकता है पश्चिमी विक्षोभ का असर से। लेकिन दोस्तों, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 फरवरी के दौरान लगातार 2 स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ, 2 मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भारत के कई राज्यों को इंपैक्ट कर सकता है। खास करके 18 से 21 फरवरी के दौरान तक अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का असर से उत्तर और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बड़े इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी का एक्टिविटीज, स्नोफॉल का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है पश्चिमी विक्षोभ का असर से 18 से 21 फरवरी के दौरान तक। और 19, 20, 21 फरवरी को भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों में हल्की से मध्यम लेवल का बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है और मेघ गर्जना के साथ ओलावृष्टि भी कुछ हिस्सों पे हो सकता है। और मॉडल का फोरकास्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि 18 से 21 फरवरी वाला पश्चिमी विक्षोभ का असर से शायद झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पे भी बारिश और काल बैसाखी का आशंका को बढ़ा सकता है 21 और 22 फरवरी को। और 22 फरवरी से 24 फरवरी के दौरान तक एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट फिर से दिखाई दे सकता है उत्तर पश्चिमी भारत के साथ उत्तर पाकिस्तान के हिस्सों पे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 22, 23, 24 फरवरी के आसपास फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिस्सों पे फिर से बारिश और बर्फबारी का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। और उत्तर पाकिस्तान के हिस्सों पे भी सेम ही कंडीशन दिखाई दे सकता है 22 से 24 फरवरी के दौरान तक। और साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ आसपास के हिस्सों पे भी कुछ बारिश का एक्टिविटीज फिर से कंटिन्यू कर सकता है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ। तो लगातार 15 फरवरी से 24 फरवरी के दौरान तक लगातार 3 से 4 मध्यम से ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है। लेकिन अभी भी यह लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट है।
इसमें कुछ बदलाव का संभावना हो सकता है, बट अगर कुछ भी छोटा मोटा बदलाव अगर पश्चिमी विक्षोभ और बारिश का कंडीशन पे हुआ तो मैं आपको लगातार आने वाले वीडियोस पे जानकारी देता रहूंगा। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। तो पश्चिमी विक्षोभ और बारिश के बाद अब चलिए टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों पे आने वाले 5 दिनों के दौरान तक लगातार 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ सकता है। इसके साथ पूर्वी भारत और मध्य भारत के सभी राज्यों पे अगले 4 दिनों के दौरान तक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर भी बढ़ सकता है, मिनिमम टेम्परेचर। और भारत के बाकी राज्यों पे जैसा टेम्परेचर चल रहा है वैसा ही कंटिन्यू कर सकता है। और इसके साथ कोल्ड डे की कंडीशन अगले 24 घंटे तक पश्चिमी मध्य प्रदेश और आसपास के हिस्सों पे कंटिन्यू कर सकता है। तो डेंस टू वेरी डेंस फॉग यानी कि घना से बहुत घना कोहरे का कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा और आसपास के हिस्सों पे सुबह और रात के टाइम पर घना कोहरा कंटिन्यू कर सकता है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तक। इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे कोई भी खास मौसमी एक्टिविटीज का आशंका नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। बाय।